डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि महान सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयता का संदेश दिया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वे आर्य समाज के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और वे हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति के संरक्षक थे और उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया। उन्होंने भारतीय हिंदू धर्म को उसको पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामी जी का जन्म 1824 में हुआ था और उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनका जो पारिवारिक नाम था वह मूल शंकर था। उनके पिता बड़े ही परंपरावादी थे और वे आशा करते थे कि वह जो पारिवारिक स्वामी दयानंद जो थे यानी मूल शंकर, वह अपने पारिवारिक धार्मिक संस्कारों को अपनावें। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती वे परंपरावाद का विरोध करते थे और वे विवेकवाद में विश्वास करते थे। मूल शंकर थे, उन्होंने कठिन यात्राओं और साधना का मार्ग अपना लिया था। उन्हें मथुरा में गुरु विरजानंद जी मिले। उन्होंने गुरु विरजानंद जी ने ही मूल शंकर जी का नाम स्वामी दयानंद रखा और कहा कि तुम समस्त विश्व के कल्याण के लिए कार्य करो, देश का उपकार करो, सत्शास्त्रों का उद्धार करो और मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म फैलाओ। ये विरजानंद जी ने दयानंद सरस्वती जी को ऐसा करने के लिए संदेश दिया और तब से ही स्वामी जी संपूर्ण देश की यात्रा पर निकल पड़े और वैदिक धर्म की रक्षा का प्रश्न उनके समक्ष महत्वपूर्ण था। उस समय भारत का धार्मिक जीवन अंधविश्वासों और कुसंस्कारों से ग्रस्त था और भारतीय वैदिक धर्म पर इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों द्वारा भारी प्रहार किए जा रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ रचनाएं लिखी, उनमें से सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी जी के चिंतन का मूल स्रोत वेद थे। उन्होंने स्वयं ने वेदों का अध्ययन किया था और वेदों के उन्होंने प्रचार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि वेदों की संहिताएं ही वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त हुआ। तो मूल ज्ञान जो ईश्वर से प्राप्त हुआ वह वेदों में ही संहित है, इसलिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए और वेदों की जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नैतिक जीवन जीने के लिए सबको जागृत किया। नैतिक जीवन जीने से ही संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। स्वामी दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे और उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में यह स्पष्ट किया कि भारत को अपने राष्ट्रवाद यानी भारतीय लोगों को अपने भारतीय राष्ट्र या भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए, अगाध श्रद्धा, आस्था, विश्वास होना चाहिए और उसे ऊंचाइयों पर ले जाने की
इच्छा होनी चाहिए, यही राष्ट्रवाद है। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद का गहरा समर्थन किया। हिंदू पुनरुत्थानवाद से तात्पर्य है कि जो भारत के देशवासी थे हिंदू, उनमें अपनी जो वैदिक संस्कृति थी उसके प्रति जो भाव होना चाहिए था, जो राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए थी, और वह उस समय नहीं थी। जो राष्ट्र के लोग थे वे अपने वैदिक धर्म और संस्कृति को भूल गए थे और उन पर ईसाई और इस्लाम धर्म के आक्रामक प्रहार हो रहे थे। ऐसे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव जगाया और कहा कि जो अपनी वैदिक संस्कृति थी, भारत की वैदिक संस्कृति थी, वह श्रेष्ठ थी, इसलिए उसी को अपनाएं और उसी से नैतिक प्रेरणा और कार्य करने की प्रेरणा ग्रहण करें। तभी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो सकता है और भारत राष्ट्र ऊंचाइयों को छू सकता है। उनका विचार था कि किसी विदेशी को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना संकट में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक आंदोलन भी चलाया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर बल दिया और वैदिक संस्कृति के आधार पर ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं के पुनरुत्थान के समर्थक, प्रबल समर्थक थे और उन्होंने वैदिक संस्कृति का भारतीय हिंदुओं को फिर से ध्यान दिलाया और हिंदू धर्म को फिर से जगाया और हिंदुओं के पुनरुत्थानवाद और भारत राष्ट्र के आगे बढ़ने पर बल दिया। यही है उनका हिंदू पुनरुत्थानवाद। स्वामी दयानंद सरस्वती विवेक शून्य अविश्वासों और परंपरावाद पर भी का भी विरोध करते थे। उन्होंने कहा कि इस परंपरावाद ने और अंधविश्वासों ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अंधविश्वास ना तो वेद सम्मत है और ना ही कोई धर्म सम्मत है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि ये सभी कुप्रथाएं हैं और अंधविश्वास हैं। इसलिए इनका विरोध करना चाहिए और समाज का सुधार करना चाहिए। उनका एक ही लक्ष्य था, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण। एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र के निर्माण का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय चरित्र की जो दुर्बलताएं हैं वे ही देश के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद आदि त्याग कर और उसके स्थान पर पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की भावना को अपनाना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश जो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के पतन के मुख्य कारण हैं पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता की कमी, शिक्षा की कमी, बाल विवाह, इंद्रिय परायणता, बुरी आदतें और वेदों के अध्ययन की अवहेलना और अन्य
कई कुरीतियाँ जो उस समय समाज में फैली हुई थी। उन्होंने सामाजिक एकता का भी संदेश दिया और कहा कि भारत के राजनीतिक अधःपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव है। इसलिए उन्होंने व्यक्तिक चरित्र से आगे सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्भीकता और कर्तव्य पालन का भी संदेश दिया। वे स्वयं भी अत्यधिक निर्भीक थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता को एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो न्याय और सत्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता है, वही सदैव दुष्टों का नाश करता है और मानवोचित कर्तव्य पालन से वह विचलित नहीं होता है। उन्होंने निर्भीकता का संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए भी दिया। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनके मन में गहरा अनुराग था। वे देश प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई। इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पहले मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक है। स्वामी दयानंद ने देशी भाषाओं के प्रोत्साहन और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने पर भी बल दिया। उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में लिखा और उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में लिखे और उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और हिंदी को भारत की एकता का माध्यम बनाया। उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग पर भी बल दिया और कहा कि भारत को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने खादी के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया। स्वामी जी स्वयं भी मोटा वस्त्र खादी पहना करते थे और उन्होंने स्वदेशी को अपनाने को प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दलितों के उद्धार और जाति पाति के खंडन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि छुआछूत की भावना का विरोध करना चाहिए और दलितों का उद्धार करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शूद्र और स्त्री को भी वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना ना तो न्याय संगत है और ना ही नीति संगत। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के मूल पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि जाति को जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण के आधार पर, व्यक्ति के कर्मों के आधार पर और स्वभाव आदि के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए और जो दलित हैं उनके साथ अछूत या छुआछूत की भावना को नहीं अपनाना चाहिए। अस्पृश्यता की भावना को पूर्णतः त्याग दिया जाना चाहिए और भारत राष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी उन्होंने खुलकर दिया और कहा कि एकता आवश्यक है, तभी हम ब्रिटिश शासन का विरोध कर पाएंगे। उनके द्वारा स्थापित जो संस्था थी आर्य समाज, उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वो कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत को अनेक राजनीतिक आंदोलनों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता प्राप्त हुए। इस प्रकार हमने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू
उनके जो वैदिक धर्म था उसके पुनरुत्थानवाद पर बल दिया, वैदिक संस्कृति पर बल दिया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके अतिरिक्त स्वदेशी पर बल दिया, हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाने और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया तथा निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश दिया। राष्ट्र की जो स्वतंत्रता के प्रति सभी भारतीयों में प्रेम जगाया और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के गहरे समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके सभी विचारों में भारतीय राष्ट्रवाद में अगाध आस्था की झलक मिलती है। धन्यवाद।